स्टूडेंट्स, टॉपिक है सीक्वेंसेस। डेफिनेशन इसकी समझते हैं, सीक्वेंस क्या होती है। जनरली हम कहते हैं सीक्वेंस एक मैपिंग होती है, या हम कहें फंक्शन होती है। क्या डेफिनेशन है वो यहाँ समझते हैं। लेट n be the set of natural numbers and s be any set of real numbers, then sequence in S is a mapping or function f such that n tends to f। देखिए फंक्शन को या मैपिंग के लिए डिफाइन करने के लिए दो सेट की जरूरत होती है, ये दो सेट होते हैं। एक सेट होता है डोमेन सेट, एक सेट होता है कोडोमेन सेट। डोमेन सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं? एक्स एलिमेंट। और जो कोडोमेन सेट होता है उसमें एफ एक्स एलिमेंट होते हैं। एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे कहा जाए x इज इक्वल टू 1, तब एफ एक्स कितना होगा? f1। तो इस डोमेन सेट में एलिमेंट होंगे x और इस कोडोमेन में एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स f1 f2 f3, या जो भी n एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो s के एलिमेंट्स होंगे f1 f2 f3 सो ऑन, सच दैट fn इज इक्वल टू xn। xn क्या है? बिलोंग्स टू s, s का एलिमेंट है। और ये जो n है वो n का एलिमेंट। आप देख सकते हैं अभी हमने बताया कि एफ एक्स मीन्स ये वाला एलिमेंट जो x हम कह रहे हैं, fn, और जो उसकी वैल्यू आएगी xn वो किसका एलिमेंट होगी? कोडोमेन। तो f इज इक्वल टू n कॉमा xn सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये स्मॉल n किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का, यानी नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट है। या हम कहें n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। तो यहाँ 1 लिखें कॉमा x1 कॉमा अगली वैल्यू 2 तो 2 लिखेंगे कॉमा x2 सो ऑन n लास्ट वैल्यू xn। where x1 x2 so on xn आर रियल नंबर्स, क्योंकि ये एलिमेंट किसके सेट के? रियल नंबर का सेट है जो s, उसके एलिमेंट्स हैं। तो द सेट x1 x2 x3 xn so on ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रेंज ऑफ f, यानी ये जो एलिमेंट है वो f जो मैपिंग है या फंक्शन है उसकी क्या है? रेंज। तो इस मैपिंग के लिए ही हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन सीक्वेंस कब कहते हैं? जब उसका डोमेन सेट नेचुरल नंबर हो और कोडोमेन सेट कोई भी रियल नंबर का सेट हो। ठीक है। द सीक्वेंस whose nth term is xn, यदि किसी सीक्वेंस की nth टर्म यानी nवां पद क्या हो? xn हो, तब हम उस सीक्वेंस को डिनोट करते हैं इज डिनोटेड बाई xn और ये सिंबल बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो सिंबल अगर लगा हुआ है तो हम समझेंगे सीक्वेंस है। xn एक सीक्वेंस जिसकी nth टर्म xn है।
तो आपको समझ आया उस सीक्वेंस से एक मैपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस एन स्क्वायर, तो यहाँ पर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है एन स्क्वायर। अगर हम इसको टेबलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, क्योंकि n जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 इस टाइप से होते हैं। तो हम n के प्लेस पर 1 लिखें, 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कॉमा n स्क्वायर, इसको 1 4 9 n स्क्वायर। अगर हम n तक कहें तो ये n स्क्वायर तक ही रहेगा। अगला पॉइंट है बाउंडेड सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, इसके लिए बाउंडेड सीक्वेंस समझने के लिए हमें समझना होगा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड एबव सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस, ए सीक्वेंस xn इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। एक सीक्वेंस xn बाउंडेड बिलो होती है कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m1 such that m1 less than or equal to xn for every n belongs to n, small n belongs to capital N। तो डेफिनेशन हुई, एक सीक्वेंस xn बाउंडेड सीक्वेंस होती है, कब होती है, इफ यदि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m1। m1 एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है उस सीक्वेंस में जो कि कैसा होगा, सच दैट ऐसा होगा कि m1 लेस देन होगा और इक्वल टू होगा xn के। xn मीन्स सीक्वेंस की nth टर्म की, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब n के सभी वैल्यू के लिए, अगर हम यहाँ n लिखें 1 तो x1 होगा जो कि फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की, 2 के लिए x2 होगा सेकंड टर्म, 3 के लिए x3 थर्ड टर्म। तो ये जो m1 जो रियल नंबर है वो सीक्वेंस की सभी टर्म से कैसा होगा, लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो ऐसी सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड बिलो होती है, यानी उस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर लाई करता है, तब हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक सीक्वेंस xn हमने टेबलर फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4 सो ऑन, कितने आएंगे 5 6 7 8 9 10, तो ग्रेटर होती जा रही है नंबर। तो क्या इस सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इन सभी से जितनी भी आगे आएंगी लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो हमने देखा 1 ऐसा नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1 अपने आप के तो इक्वल है लेकिन और सभी से लेस है। 1 जो है 2 से लेस, 1 3 से लेस, 1 4 से लेस, तो लेस वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। m1 ऐसा एलिमेंट या ऐसा नंबर इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट मीन्स विद्यमान है, उपस्थित है, कि वो सभी से लेस है। तो 1 हमने लिखा एग्जिस्ट कर रहा है, 1 लेस देन है और इक्वल टू xn से। xn किसके लिए कह रहे हैं हम, ये सारी टर्म है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी x1 x2 x3 x4। तो ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड अबव। A sequence xn is said to be bounded above if there exists a real number m2 such that m2 greater than or equal to xn। यहाँ पर अपोजिट है क्या,
बाउंडेड एबव के लिए ग्रेटर। एक सीक्वेंस एक्शन बाउंडेड एबव होती है कब? इफ देयर एग्जिस्ट, उस सीक्वेंस में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको M2 कहा गया है, सच दैट कैसा हो? M2 ग्रेटर देन हो और इक्वल टू ऑल xn। ऑल xn मतलब x1 x2 x3 सभी के लिए। हमने एक एग्जांपल लिया, xn एक सीक्वेंस इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो यहाँ क्या एक कोई ऐसा नंबर है जो सबसे ग्रेटर हो, यानी ग्रेटेस्ट नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर हो? है। -1 अपने आगे के सभी नंबर से ग्रेटर है। -1 -2 से -3 -4 सभी से, यानी कितने भी नंबर आगे जितने भी लिखे हुए सभी से ग्रेटर होता है, ये आप जानते हैं। तो यही लिखा हमने, देखिए हेयर M2 इज इक्वल टू -1 जो कि ग्रेटर देन है, और इक्वल टू किसके लिए है? -1 के इक्वल है और सभी से ग्रेटर है, तो दोनों सिंबल आएंगे। यही बाउंडेड एबव की डेफिनेशन है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस xn इज सेड टू बी बाउंडेड if it is bounded below and bounded above both। ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, यानी दोनों है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जो कि मिनिमम, और एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जो कि मैक्सिमम, तब हम उस सीक्वेंस को कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ओके।